इजराइल और हमास की जंग ने अब एक नया रूप ले लिया है। उनकी जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। साथ ही ये नया रूप अब इजराइल और हमास के लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इजराइल ने हमास के चीफ लीडर को पकड़ने के लिए किस तरह बिल्डिंग्स को तबाह किया है, आखिर कितने लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है कि इजराइल के दक्षिणी गाजा की जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है। बदले में हमास ने इजराइल को क्या जवाब दिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, ये बात है 1987 की, जब हमास का गठन किया गया था। तभी एक 25 साल के लड़के के हाथों में इसकी बागडोर थी और उसी ने हमास का एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम रखा गया था अलमस। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा देना था जो इजराइल के साथ प्लान बनाकर फिलिस्तीन को धोखा देते थे। इस ग्रुप को बनाने वाले शख्स का नाम है दोस्तों याया, जिसे लोग अबू इब्राहिम के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मोहम्मद दैफ के बाद अगर हमास का कोई मास्टरमाइंड है तो वो याया सिनवार ही है। यही हमास की सारी सैन्य ऑपरेशन को अपने मुताबिक चलाता है। 7 अक्टूबर के हमले से तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह याया ने बिना किसी को खबर लगे अचानक इजराइल पर हमला बोल दिया था। उसके मास्टरमाइंड दिमाग की वजह से इजराइल उसका खात्मा करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर याया नहीं रहा तो हमास के लड़ाकू को कौन डायरेक्शन देगा, कौन उन्हें समझाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ मोहम्मद दैफी बचेगा, जिसका केवल एक ही फोटोग्राफ मौजूद है और उसे आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। उसका ना ही कोई इंटरव्यू है और ना ही उसकी कोई वीडियो आज तक सामने आई है। अगर बात करें हमास के राजनीतिक लीडर इस्माइल हानिया की, तो वो कतर में बैठा हुआ है और उसका काम सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स को देखना है और जो कम इंसान को आता है वो सिर्फ वही कर सकता है। इजराइल इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि इस्माइल हानिया हमास के लड़ाकों को डायरेक्शन नहीं दे सकता और ना ही वो किसी तरह के युद्ध की तैयारी करा सकता है। प्लानिंग करने में तो सिर्फ एक ही मास्टरमाइंड है, याया सिनवार, और उसका साथ देने के लिए है मोहम्मद दैफी। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हुए हमास और इजराइल के हमले के पीछे भी याया को ही जिम्मेदार माना जाता है। याया के इस हमले की वजह से 1200 से ज्यादा इजरायलियों की जानें जा चुकी हैं। IDF के चीफ ऑफ स्टाफ फर्जी अलेवी ने कहा है कि इस मामले का फैसला याया सिनवार ने किया था। अब उसके साथ साथ जितने भी लोग हैं उन्हें भी इसका अंजाम भुगतना होगा। इजराइल ने दोस्तों अब हमास के नेता याया सिनवार को ढूंढने के लिए खोजबीन शुरू कर दी है। ऐसे कहा जा रहा है कि सिनवार दक्षिणी गाजा में ही कहीं छुपा हुआ है, इसीलिए IDF दक्षिणी गाजा की उन इमारतों को नष्ट कर रहा है जहां हमास और उसके लीडर के छुपे होने की आशंका है। इजराइल के खुफिया अधिकारी से पता चला है कि सिनवार को ढूंढने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस की कई टीमों को लगा दिया गया है। साथ ही सिनवार को ट्रैक करने के लिए खुफिया मिशन भी चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर इजराइल का मकसद हमास को कमजोर करना और उसके लीडरों को खत्म करके हमास को धीरे धीरे खत्म करना है। इसके लिए इजराइल ने अब दक्षिण गाजा को अपना निशाना बनाया है। साथ ही इजरायली रक्षा बलों ने अटैक से पहले अस्पतालों, शेल्टर कैंपों और शहर में दोबारा नए निर्देशों के साथ पर्चे गिराए। उन पर्चों में लिखा था कि बाहर मत निकलो, बाहर जाना खतरनाक है। इजरायली आर्मी प्रमुख जनरल हर्जी हलेबी ने बताया कि हमने उत्तरी गाजा के कई इलाकों को आतंकियों से मुक्त करा दिया है। अब हमास के खिलाफ दक्षिणी गाजा में कार्यवाही कर रहे हैं, जिसके बाद इजराइल और हमास में एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध में दोस्तों अब तक दोनों साइड में 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजराइल ने गाजा के रफा में एक बहुत बड़े अटैक को अंजाम दिया है, जिसमें एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। मलबे में कई बच्चे भी नीचे दब गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर तो निकाला गया, लेकिन दोस्तों उन्हें बचाया नहीं जा सका। ऐसा बताया जा रहा है कि युद्ध में अब तक 7,112 बच्चों की और 4,885 महिलाओं की जानें जा चुकी हैं। हजारों की तादाद में लोग लापता हो रहे हैं। हो सकता है कि वो सभी मलबे के नीचे दबे हों। इतना सब कुछ करने के बाद भी इजराइल अभी तक शांत नहीं हुआ है, बल्कि वो अभी भी दक्षिणी गाजा पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है और वहां के इमारतों को निशाना बना रहा है। इसके अलावा IDF ने अब हमास की सबसे बड़ी ताकत को यानी उसकी सुरंगों को पूरी तरह से बर्बाद करने का फैसला कर लिया है, ताकि हमास के लड़ाकू को ज्यादा से ज्यादा कमजोर किया जा सके। लेकिन इसके बदले में इजराइल को भी हमास के लड़ाकुओं का सामना करना पड़ रहा है। उस हमास की तरफ से भी कड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। हमास के लड़ाकू यहाँ भी इजराइल के सैनिकों को इस तरह से चकमा दे रहे हैं जिस तरह से उन्होंने सैनिकों को उत्तरी गाजा में अपने पीछे भगाया था। अल कासम ने अब इजराइल से दक्षिणी गाजा में किए जा रहे हमलों का बदला लेना शुरू कर दिया है, जिसके लिए अल कासम ब्रिगेड ने इजराइल के बीर
बीर शिवा इलाके में ताबड़तोड़ बमबारी की है। साथ ही अल-कासम ने एक के बाद एक कई रॉकेट इजराइल के इस इलाके पर दागे हैं। हमास के रॉकेट की वजह से इजराइल के बीर शिवा इलाके में तबाही का दर्दनाक मंजर देखने को मिल रहा है। हमास ने कहा है कि जिस तरह इजराइल ने दक्षिणी गाजा में हमले किए थे, अब ये हमारे हमले उनका जवाब हैं। साथ ही IDF ने यह दावा किया है कि हमास ने इजराइल की तरफ रॉकेट लॉन्च तो किए थे, लेकिन उनमें से 7 रॉकेट इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने वहीं बीच में रोक दिए थे और इन हमलों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इजराइल हमेशा से ही अपने नुकसान को कम करके दिखाने के लिए फेमस है, लेकिन फिर भी हमास की तरफ से आने वाले रॉकेट ने इजराइल में खौफ तो पैदा कर ही दिया है। वहीं अब इजराइल ने भी दक्षिणी गाजा में अपने मिशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया है, लेकिन अब उनसे बदला लेने के लिए अल-कासम के लड़ाके भी पीछे नहीं हट रहे हैं। अल-कासम के लड़ाके दक्षिण गाजा में इजराइल के व्हीकल को टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने उत्तरी गाजा में इजरायली टैंकों का खात्मा किया था, उसी तरह वो दक्षिणी गाजा में इजराइल के टैंक को और मिलिट्री व्हीकल पर कहर बरसा रहे हैं। अब इजराइल के सामने दोस्तों चुनौतियां हद से ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि दक्षिणी गाजा भी एक घनी आबादी वाला इलाका है और अगर इजराइल यहाँ भी ग्राउंड अटैक करता है, जो कि उसने शुरू कर दिया है, तो यहाँ होने वाली तबाही उत्तरी गाजा से 10 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा इजरायली सेना ने सोमवार को एक नक्शा पोस्ट करते हुए खान यूनिस शहर के करीब 1/4 हिस्से को पीले रंग से अलग करके दिखा दिया है। उसने लोगों को तुरंत ही इन जगहों को खाली करने का आदेश दिया है। उस नक्शे में 3 तीर दक्षिण और पश्चिम की तरफ इशारा करते हुए लोगों को भूमध्य सागर और मिस्र की सीमा की ओर जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मिस्र किसी को भी अपनी सीमा पर हमला करने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसने इन लोगों को अपने देश में लेने से साफ इनकार कर दिया है। अब बेचारे गाजा के निवासी जाएं तो जाएं कहां। इसके अलावा इजराइल ने दक्षिणी गाजा से लगती इजरायली सीमा में लोगों के घुसने पर पाबंदी लगा दी है। उत्तरी गाजा तो पहले ही बर्बाद हो चुका था और वहां से जो लोग अपनी जान बचाने के लिए दक्षिणी गाजा में आए थे, अब उन्हें यहाँ से भी भगाया जा रहा है। कुल मिलाकर अब उनकी किस्मत पूरी तरह से इजराइल के हाथों में है। वहीं अब दोस्तों इजराइल पूरी तरह से दक्षिणी गाजा को बर्बाद करने में लगा हुआ है, जिसके चलते इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को रक्षा मंत्रालय मुख्यालय में अपने युद्ध मंत्रिमंडल की यानी कि वर्ल्ड काउंसिल की मीटिंग बुलाई। PMO कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि जिन लोगों ने नेतन्याहू से बात की है, उनमें रक्षा मंत्री, ईशान कोट मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, MKRAJD नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डायरेक्टर, प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ, IDF के चीफ ऑफ स्टाफ, मसद के डायरेक्टर और प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव, हेड ऑफ नेशनल डायरेक्टर ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी, सभी बड़े बड़े अधिकारियों को मीटिंग में बुलाया। इसीलिए ये साफ जाहिर होता है कि हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में दक्षिणी गाजा में चलाए जा रहे ग्राउंड अटैक को लेकर बातचीत की गई है। साथ ही किस तरह से वहां ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, उस पर भी चर्चा की गई है, क्योंकि अब हमास से इजरायली गाजा के हमलों को देखकर किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया गया है। वहीं इजरायल ने खुद भी हमास के साथ समझौता करने से मना कर दिया है। अब तक इजरायल हमास को कमजोर करने में कामयाब हो रहा था, लेकिन अब वो खुद ही मुसीबत में पड़ गया है। अब दोस्तों इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो हम सब नहीं जानते, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।